प्रिय साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 6.1 का बेसिक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोला गया है कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। आपको क्या करना है इसमें कि आपको रिक्त स्थान दिया हुआ है और दो शब्द यहाँ पे दिए हैं। इन दोनों में से जो सही शब्द यहाँ फिट होता है उसको यहाँ पर हमको लिखना है। सबसे पहले लिखा है सभी वृत्त रिक्त स्थान होते हैं। अब सभी वृत्त से मतलब जैसे अगर हम यहाँ पे वृत्त को बनाएं, जैसे एक वृत्त हमने ये ले लिया, एक वृत्त इससे बड़ा ले लिया, एक वृत्त इससे हमने बड़ा ले लिया। सभी वृत्त का मतलब छोटे बड़े वृत्त हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये वृत्त लिया, ये तीनों वृत्त है हमारे पास। तो सभी वृत्त जो है ये रिक्त स्थान होते ये पूछा है। तो जितने भी वृत्त आप देखेंगे उनका सभी का शेप जो है वो सेम है, समान है, और साइज जो है ये अलग अलग है। ठीक है, तो शेप सेम है यानी समान है और साइज अलग अलग है। तो जितने भी वृत्त होते हैं उनके शेप समान होते हैं और साइज अलग अलग होते हैं। तो हम उनको कहते हैं कि जो वृत्त है ये समरूप है, क्योंकि समरूपता की शर्त ही यही है। समरूपता को हमने इस रूप में डिफाइन किया था कि जिनके शेप सेम हो, शेप समान हो, साइज अलग अलग होते हैं। तो इनके शेप सबके सेम है, सभी वृत्त है, लेकिन साइज सबके अलग अलग है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। तो साइज सबके अलग अलग है, और जब शेप समान होते हैं, साइज अलग अलग होते हैं, तो हम उसको कहते हैं समरूप। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे समरूप। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 है सभी वर्ग होते हैं समरूप सर्वांग सम। सभी वर्ग का मतलब जैसे मान लीजिए वर्ग क्या होता है आप जानते हैं, जिसकी सभी भुजाएं समान होती है। मान लीजिए ये वर्ग हमने लिया, ये वर्ग 2 सेंटीमीटर भुजा का है, मतलब सभी 2-2 सेंटीमीटर एक वर्ग ले लिया। एक वर्ग हमने ऐसा लिया जिसकी भुजाएं 3-3 सेंटीमीटर है, या इसके अलावा भी आप वर्ग ले सकते हो। एक वर्ग हमने ऐसा लिया जिसकी भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो वर्ग है, तीनों वर्ग हमने बनाए जिनकी सभी भुजाएं समान हैं। तो यहाँ पर इसकी तीनों भुजाएं समान है, तो मतलब शेप इनका समान है लेकिन साइज अलग अलग है। तो यहाँ पे जो समरूप की बात है, समरूप के लिए 2 बातें भी आवश्यक थी। कौन कौन सी? संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर, और संगत भुजाएं, संगत भुजाएं आनुपातिक हो यानी समानुपाती हो, एक ही अनुपात में हो। एक ही अनुपात में हो। तो ये समरूपता को हमने इस रूप में भी परिभाषित किया था कि 2 आकृतियाँ जो है वो समरूप कब कहलाती है। जैसे इन 2 आकृतियों की बात करें तो ये भुजाएं बराबर 2-2 सेंटीमीटर है। जैसा कि मैंने आपको कहा वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं। ये 3-3 सेंटीमीटर है। अगर इन 2 आकृतियों की बात करें, इनकी तुलना करें, तो संगत कोण बराबर है। यहाँ पर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। इसके संगत ये कोण भी 90 डिग्री का है, इसके संगत ये कोण 90 डिग्री का है, इसके संगत ये वाला कोण 90 डिग्री का है, इसके संगत ये वाला कोण 90 डिग्री का है। संगत कोण बराबर है। संगत भुजाएं आनुपातिक हो। इस भुजा के संगत भुजा ये है, ये होगी 2/3। इस भुजा के संगत ये वाली भुजा है, ये भी होगी 2/3। इस भुजा के संगत ये है, इसका अनुपात भी होगा 2/3, और इसके संगत ये है, इसका अनुपात भी होगा 2/3। मतलब संगत भुजाएं जो है वो समान अनुपात में है। तो जितने भी वर्ग हैं इनके साइज अलग अलग है लेकिन शेप जो है वो सेम है, और साथ में संगत कोण बराबर है और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है। इसका मतलब
जितने भी वर्ग होते हैं सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे आप, समरूप। उसके बाद है तीसरा, सभी रिक्त स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। अब एक समद्विबाहु लिखा है और एक समबाहु लिखा है। सबसे पहले हम समबाहु पे काम करते हैं। समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान। ये एक हमने समबाहु त्रिभुज लिया, इसकी भुजाएं मान लीजिए 2-2 सेंटीमीटर है। समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं समान हो। एक और हम समबाहु त्रिभुज लेते हैं जिसकी भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर हैं, और इसको अगर हम कुछ नाम देना चाहें, जैसे इसको हमने नाम दिया ABC, इसको हमने नाम दिया PQR, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये कोण भी 60 डिग्री का होगा, ये वाला कोण भी 60 डिग्री का होगा, ये वाला कोण भी 60 डिग्री का होगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा। समबाहु है, तीनों भुजाएं समान हैं तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। यहाँ पर भी तीनों भुजाएं समान हैं तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और 3 कोण बनते हैं तो 60 आएगा, तो प्रत्येक कोण जो है वो 60 डिग्री का है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कोण A के संगत कोण P बराबर है, कोण B के संगत कोण Q बराबर है, कोण C के संगत कोण R बराबर है। यानी संगत कोण कैसे हैं, संगत कोण बराबर है। संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हैं। इसका AB का और PQ का अनुपात निकालेंगे, कितना आएगा, 2/4 यानी 1/2। उसी प्रकार BC और QR का अनुपात कितना आएगा, BC/QR, अनुपात यानी बटे, बराबर ये भी होगा 2/4 यानी 1/2 होगा। उसी प्रकार से AC, अब AC लिखा है तो PR लिखना पड़ेगा, इसका भी अनुपात कितना होगा, 1/2 होगा। यानी संगत कोण बराबर है और संगत भुजा एक ही अनुपात में है। और ये शर्त किसकी है, समरूप की। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। अगर हम समद्विबाहु की बात करें जिसकी दो भुजाएं समान हो, जैसे ये हमने लिया एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान है, इसको नाम दे देते ABC। इसकी दोनों भुजाएं बराबर है। समद्विबाहु, सम मतलब समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा। उसी प्रकार एक और समद्विबाहु त्रिभुज लेते हैं, इसकी दोनों भुजाएं बराबर हैं, इसको नाम दे देते PQR। तो आप खुद सोच सकते हैं क्या ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। ये कोण आप देख रहे हैं थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है और ये कोण थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो यहाँ संगत कोण ही बराबर नहीं हो रहे। हालांकि ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है, संगत कोण बराबर नहीं है। और संगत भुजाएं भी एक ही अनुपात में नहीं होगी। इसका अनुपात निकालोगे तो इसके अनुपात के बराबर आएगा, लेकिन इसका अनुपात, इन दोनों का अनुपात निकालेंगे BC और QR का, तो ये बराबर नहीं आएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं वो समरूप नहीं होते, तो जो समबाहु त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। समझ गए बात को। अब अगला है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। बहुभुज का मतलब जिसमें दो से ज़्यादा भुजाएं होती है। दो बहुभुज, त्रिभुज भी तो एक बहुभुज है, क्योंकि त्रिभुज में दो से ज़्यादा भुजाएं हैं, मतलब त्रिभुज भी एक बहुभुज है। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, मतलब भुजाओं की जो समान संख्या है, जैसे अगर एक हमने त्रिभुज लिया तो दूसरा भी हमने त्रिभुज लिया, इसकी 3 भुजाएं हैं, इसकी भी 3 भुजाएं हैं, तो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज यानी त्रिभुज कह सकते हैं या चतुर्भुज कह सकते हैं, समरूप होते हैं। कब समरूप होते हैं, यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, यानी एक ही अनुपात में हो। मतलब ये डेफिनेशन एक प्रकार से समरूप की, कि संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। बहुभुज का मतलब दो से ज़्यादा भुजाएं या एक से अधिक भुजाएं कह सकते हो, दो से ज़्यादा भुजाएं हम कहेंगे। तो बहुभुज जो है, त्रिभुज एक बहुभुज आकृति वाला कहलाता है। चतुर्भुज भी ले सकते हैं। तो क्या समझिए आप, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो या समान हो और संगत भुजाएं आनुपातिक हो या समानुपाती हो या एक ही अनुपात में हो। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। इसके दो भिन्न उदाहरण देना है, इसके दो भिन्न उदाहरण देना है,
तो समरूप आकृतियों के दो उदाहरण हमको देना है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम उदाहरण देंगे समरूप आकृतियों के। समरूप आकृतियां क्या क्या हो सकते हैं उदाहरण? अब इसके उदाहरण दे सकते हैं। देखिए, जैसे उदाहरण के लिए हमने लिया 2 सेंटीमीटर त्रिज्या व 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त। जैसे एक वृत्त हमने लिया जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और एक वृत्त हमने लिया जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों जो है समरूप है क्योंकि दोनों के शेप सेम है और साइज़ अलग अलग है। और आप जानते हैं समरूप में साइज़ मैटर नहीं करता है। तो ये दोनों जो वृत्त बना है, एक 2 सेंटीमीटर एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के जो वृत्त है वो कैसे हैं? समरूप है। एक तो एग्जाम्पल ये हो गया। इसके अलावा आप 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की जगह अलग अलग भी ले सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। 2 बोला है तो 3 सेंटीमीटर भुजा व 5 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग, ये भी समरूप होंगे। 3 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग ले लिया एक, ये 3 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग मान लीजिए। एक 5 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग लिया, 5 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग लिया। वर्ग मतलब जिसकी सभी भुजाएं समान होती है। ये 3 सेंटीमीटर है तो ये सभी 3 सेंटीमीटर होंगी, ये 5 सेंटीमीटर तो सभी 5 सेंटीमीटर होंगी। तो ये दोनों जो है ये भी समरूप है क्योंकि दोनों के शेप सेम है, साइज़ अलग अलग है। तो ये समरूप आकृतियों के उदाहरण हो गए। इसके अलावा आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। 2 बोला था तो 2 एग्जाम्पल हमने ले लिए। अब देखते हैं सेकंड। अब सेकंड में क्या है? ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। सेकंड में बोला है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? जैसे एक वृत्त तथा एक वर्ग, दोनों के रूप अलग अलग हैं, दोनों के शेप सेम नहीं है। साइज़ की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो एक वृत्त ले लिया, कितने भी सेंटीमीटर त्रिज्या का ले लो एक वृत्त, और एक कितने भी सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग ले लेते हैं। ये दोनों समरूप आकृतियां नहीं है। इसके अलावा ले लेते हैं एक त्रिभुज तथा एक वर्ग। क्योंकि त्रिभुज बोलेंगे तो इस तरह का होगा और वर्ग बोलेंगे तो इस तरह का होगा। दोनों समरूप है क्या? दोनों समरूप नहीं है। तो ये दो एग्जाम्पल हमने ले ली। इसके अलावा आपको कोई एग्जाम्पल लगता है जो आपके दिमाग में आता है, आप वो ले सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। चतुर्भुज का मतलब होता है जिसमें 4 भुजाएं हो। जैसे इसमें 4 भुजाएं हैं, इसमें भी 4 भुजाएं हैं, तो 2 आकृतियां हैं, दोनों चतुर्भुज हैं। अब समरूप है या नहीं चेक करना है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री से ज़्यादा दिख रहा है थोड़ा सा, और ये कोण 90 डिग्री का है, मतलब संगत कोण बराबर नहीं है। ये वाला कोण देखेंगे आप, ये 90 से कम लग रहा है थोड़ा, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये 90 कोण के संगत ये कोण, इस कोण के संगत ये कोण, इस कोण के संगत ये कोण, इस कोण के संगत ये कोण, मतलब संगत कोण बराबर नहीं है। हालांकि संगत भुजाएं देखेंगे तो आप आनुपातिक है। जैसे अगर इसको देखें, किसी भी एक भुजा को देखते हैं, जैसे पी क्यू को देखें, पी क्यू है 1.5 और ए बी है 3, तो 1.5/3, क्यू आर है 1.5, बी सी है 3, 1.5/3, भाग भी आप काट के हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे आर एस 1.5, सी डी है 3, तो 1.5/3, यहाँ पे है
PS या SP 1.5 और AD है 3। मतलब इस भुजा के संगत ये भुजा इसका अनुपात, 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 संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो तो एक ही है, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। और आप जानते हैं समरूप होने के लिए संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होना चाहिए। संगत भुजाएं तो एक ही अनुपात में हैं, लेकिन क्या संगत कोण बराबर है? क्या संगत कोण बराबर नहीं है। और जब संगत कोण बराबर नहीं है तब उस स्थिति में ये जो आकृतियाँ है, ये जो चतुर्भुज है वो समरूप नहीं है। तो इसका कारण आप क्या लिख सकते हैं? एक लाइन में लिख सकते हैं, चूँकि इसका कारण हम देंगे तीसरे का, चूँकि दोनों चतुर्भुजों के संगत कोण बराबर नहीं है, इसीलिए ये समरूप भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके तीनों क्वेश्चंस जो है वो इसमें सॉल्व कर लिए। फिर उसके बाद जो अगली प्रश्नावली है उसका बेसिक हम लेके आएंगे अगले वीडियो में, और साथ ही साथ प्रश्नावली को भी क्रमशः हम आगे पढ़ेंगे। और कुछ इसमें प्रमेय भी आएंगे, जैसे थेल्स का प्रमेय है जिसको आधारभूत आनुपातिकता का प्रमेय कहते हैं, थेल्स के प्रमेय का विलोम भी है। ये सारी चीज़ें भी आपको आगे पढ़ने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।